हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट टू यू बाय अन अकेडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। एंड यहाँ पे आपको मिलता है डेली लाइव क्लासेस फ्रॉम द बेस्ट एजुकेटर्स इन द कंट्री। प्लस आप यहाँ लाइव टेस्ट एंड क्विजेज में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिससे आपको पता लगता है अपनी प्रेजेंट स्टैंडिंग अपने कंपिटिटर्स के बीच में एंड कौन कौन से एरियाज आपके वीक हैं। हमारे जितने भी कोर्सेज हैं दे आर वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड, तो आपको हम अपने सिलेबस की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती। एंड अगर आप हमारा सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस 24/7 हमारे जितने भी मटेरियल्स हैं और जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, जो कि बहुत एफिशिएंट होते हैं प्रिपरेशन के लिए। तो अब बात आती है कि आप हमसे जुड़ेंगे कैसे। अगर आपके पास एंड्रॉयड है तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, अगर आपके पास iOS है तो आप ऐप स्टोर पे जाइए, अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए एंड इसके बाद आपको लेना होगा हमारा सब्सक्रिप्शन। तो हमारे सब्सक्रिप्शन के कई ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं 1, 3, 6, 12, 24। सिंस नीट यूजी का जो सिलेबस है काफ़ी वास्ट होता है, काफ़ी बड़ा होता है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है तैयारी में। तो 1 साल और 2 साल के पैकेज सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड एंड सबसे पॉपुलर होते हैं। तो आप देखें, अगर जो 1 साल का पैकेज है उसमें अगर आप सिर्फ 6000 और लगाते हैं तो आपको मिलता है 2 साल का पैकेज। ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर आप मेरा कोड LOVE10, जी हाँ LOVE10 यूज करते हैं तो आपको मिलता है सीधे सीधे 10% ऑफ जो भी बेस प्राइस थी हमारी। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैं इस समय मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर काम कर रहा हूँ। तो अब बात करते हैं आज के लेक्चर की, जो कि होगा रेगुलेशन एंड डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अभी हमने देखा कि कैसे गैस का एक्सचेंज होता था, ब्रीदिंग कैसे होती थी, बेसिक मैकेनिज्म जान लिया। अब बात आती है कि इन सब को रेगुलेट करता कौन है, बॉस कौन है इन सब का। तो हमारी बॉडी में अगर आप पूछें एक बॉस की हर चीज़ कौन देखता है, कौन मैनेज करता है, तो उसका आंसर होता है ब्रेन। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम भी कोई अलग नहीं है, ये भी ब्रेन द्वारा ही कंट्रोल्ड होता है। अच्छा, ब्रेन में देखा जाए तो ब्रेन में भी कई पार्ट्स होते हैं। अब उन पार्ट्स की बात हम करेंगे जब नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे डिटेल में, कि हर पार्ट का कुछ ना कुछ स्पेसिफिक काम होता है और वो कैसे रेगुलेट करता है। तो अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड। तो रेस्पिरेशन जो होता है हमारी बॉडी में, दैट इज रेगुलेटेड बाय न्यूरल एंड केमिकल मीन्स। न्यूरल जहां पे ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट है वो न्यूरल होगा। केमिकल मतलब कि कुछ केमिकल्स भी हैं जो रेस्पिरेशन रेगुलेट कर सकते हैं। सिंपल, सेंटेंस की मीनिंग अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी थी। अच्छा, अब न्यूरल सिस्टम की बात की जाए तो हमारे ब्रेन में एक पार्ट पीछे की साइड आप देखेंगे तो मेड्यूला होता है एंड पॉन्स। मेडुला और पॉन्स जो हैं ये ब्रेन की स्टेम बनाते हैं, याद रखिएगा। और मेडुला ऑब्लोंगेटा का काम आता है, तो आप याद रखिए कि रेस्पिरेशन से क्या जुड़ा हुआ है। रेस्पिरेशन से ब्रेन का कौन सा पार्ट जुड़ा है, आंसर आना चाहिए मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड पॉन्स। पॉन्स छोटा सा पार्ट होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा काफी ह्यूज पार्ट होता है। ठीक है। अब मेडुला ऑब्लोंगेटा में एक स्पेशलाइज्ड रीजन होता है, सेंटर होता है, जिसको रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर बोलते हैं। एंड ये ही होता है पूरा खेल खेलने वाला। तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर आप याद रखिएगा कहाँ होता है, एग्जाम में पूछ लिया कि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो कि मेन पार्ट है। तो अब इसमें 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक बन सकता है कि 3-4 आपको नाम दे देगा, पूछेगा कौन सा मेन ऑर्गन है, कौन सा मेन स्पेशलाइज सेंटर है जो पूरा का पूरा रेस्पिरेशन कंट्रोल करता है। आंसर होगा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। और सेकंड क्वेश्चन होगा कि ये कहाँ हो सकता है, तो उसका आंसर होगा मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ठीक। और दूसरी हमने बात की थी कि एक और चीज होती है यहाँ पे जिसका नाम है पॉन्स। तो पॉन्स में क्या होते हैं, पॉन्स में भी आपको 2 सेंटर मिलते हैं। एक को बोलते हैं न्यूमोटैक्सिक और होता है दूसरा एपन्यूस्टिक। अब हम सांस ले रहे हैं, ठीक है, हम किस रेट से सांस ले रहे हैं और ब्रीदिंग के पैटर्न्स भी अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, अभी हम वो डिस्कस नहीं करेंगे, बस अभी जान लेते हैं कि पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग भी अलग हो सकती है और रेट भी अलग हो सकता है। ये दोनों को जो देखभाल जिनकी करता है वो होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। कहाँ पे होता है, पॉन्स में। तो पॉन्स में 2 चीजें मिली हमको, न्यूमोटैक्सिक और एपन्यूस्टिक।
मेडुला में क्या मिल रहा था? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। कंफ्यूज मत होइएगा, कंफ्यूजिंग चीजें हैं, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए आंख बंद करके एक पेपर पे लिखिए, रिवाइज कीजिए, कभी आप जीवन में नहीं भूलेंगे। और हाँ, एपन्यूस्टिक की बात पहले कर लीजिए। एपन्यूस्टिक क्या होता है कि जो भी रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो मेड्यूला में था उसको असिस्ट करता है, उसको मॉडरेट करता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो अब ये तो हो गया न्यूरल कंट्रोल, ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट आपने देखा। अच्छा, अब क्या केमिकल्स हैं जो इसको रेगुलेट करेंगे? ठीक है, क्या केमिकल्स हैं तो ये एक चीज हो गई, लेकिन केमिकल कहां पहुंचेगा, वो एरिया कहां पे है? कि मान लीजिए केमिकल एक्स फॉर एग्जाम्पल, ये एक्स कहां जाएगा कि मॉडिफाई हो जाए चीजें? तो वो रिदम सेंटर जो होता है, उसी के बगल में होता है, ठीक है, एडजेसेंट टू रिदम सेंटर। अभी आपने पढ़ा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, उसी के बगल में प्रेजेंट होता है केमिकल सेंटर भी, ठीक। एंड कौन कौन से केमिकल्स हैं जो इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, स्टिमुलेट कर सकते हैं? सेंसिटिव होता है केमिकल सेंटर, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। याद रखिएगा फिर से कि केमिकल्स कौन कौन से हैं जो रेस्पिरेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं। हाइड्रोजन आयन से आप पीएच भी समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पीएच हो गया बॉडी का, बॉडी बहुत एसिडिक हो गई अचानक से, तब क्या होगा? CO2 बहुत ज़्यादा हो गया, तब क्या होगा? तो ये दो चीज़ें हैं जिनको आपको सिंपल शब्दों में समझ के चलना है, तो हर चीज़ समझ में आ जाएगी। जो लिखा हुआ होता है वो एक अलग चीज़ होती है, आप दिमाग में उसको कैसे देते हैं ये एक अलग चीज़ है, तभी वो आपके दिमाग में जमेगा, ठीक। अब CO2 में इंक्रीज आ गई, बॉडी के लिए अच्छा होगा या नहीं? नहीं, क्योंकि CO2 तो हमको बॉडी से बाहर फेंकना है ना, ठीक है। या H+ आयन बहुत ज़्यादा एसिडिक, समझ में ही आ रहा होगा कि बहुत ज़्यादा एसिडिक हो रहा है ब्लड, तो क्या होगा? फिर से इसको रेगुलेट करना है। एसिडिक हो रहा है तो रेगुलेट करने के लिए भी क्या सिस्टम होता था? CO2 को बाहर जाना चाहिए। आपको पिछले उसमें बताया था कि CO2 जो है वो बाइकार्बोनेट प्लस H+ आयन में बदल जाता है, तो अब ये CO2 बाहर हम फेंकेंगे तो H+ भी कम होने लगेगा, लेकिन वो एक अलग चीज़ है। अभी हम यहाँ देख लेते हैं कि कौन से सिग्नल्स हैं जो ये देंगे। तो CO2 और H+ याद रखिएगा, CO2 बहुत ज़्यादा हो गया, H+ बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये रेस्पिरेटरी सेंटर से बोलेगा कि भैया अब ध्यान रखो, हम CO2 और H+ ज़्यादा हो गए हैं, तुमको रेस्पिरेशन का रेट और रेस्पिरेशन प्रोसेस अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करना है, जिससे जो भी सब्सटेंस बाहर जाने हैं वो चले जाएं, ठीक है। सिंपल है बिल्कुल, इसमें दिमाग लगाने ही की जरूरत नहीं, आराम से सुनते चलिए, समझते चलिए। एक बार आप आंख बंद करके लिखोगे कागज पे, खत्म, दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं। अब बात आती है कि ऐसे रिसेप्टर्स हमने देखा रेस्पिरेटरी सेंटर के बगल में तो मिल रहे हैं, इसके अलावा और भी कहीं मिलता है। तो एओर्टा भी आप देखेंगे जो मेन ब्लड वेसल होती है, जो पूरी बॉडी में ब्लड पहुंचाती है, उसको वो एक टर्न लेता है, उसको एओर्टिक आर्च बोलते हैं, उससे हमको कुछ अभी लेना देना नहीं है। तो वहां पे भी अब आप पढ़ें इसको ध्यान से, सेंटेंस पढ़ें, रिसेप्टर्स एसोसिएटेड विद एओर्टिक आर्च एंड कैरोटिड आर्टरी, ठीक है, ऑल्सो रिकॉग्नाइज चेंजेस इन CO2 एंड H+ कॉन्सेंट्रेशन। अपने आप में सेंटेंस समझ में आ गया कि वो तो एक है ही जो हमने पहले पढ़ा, बॉस अभी भी वही है, ये सेंस करेंगे रिसेप्टर और पहुंचाएंगे वहीं अपनी बात, ठीक। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी डिजीजेस की। एस्थमा आपको सबको सुना होगा आपने, इसमें क्या होता है? ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स हमने जो पढ़े थे उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाता है। एम्फाइसीमा में क्या होता है? जो एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन होती है उसमें म्यूकस प्रेजेंट होता है। अगर ये एंजाइम अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन नहीं होता, खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है, कुछ भी हो जाता है पेशेंट में, तो ये म्यूकस जो है वो थिक होने लगता है, थिक, और जब थिक हो जाएगा एल्वियोलाई पे कोई लेयर तो गैस का एक्सचेंज होगा नहीं, सिंपल। अब ऑक्यूपेशन से रिलेटेड कुछ लोग कहीं काम करते हैं, उससे भी रिलेटेड डिजीजेज होती हैं, जिसमें एक एस्बेस्टस रिलेटेड होती है। आप सीधे समझ सकते हैं कि वो लोग जहाँ पे एस्बेस्टस का काम करते हैं ज़्यादा, वहाँ ये प्रॉब्लम आती है। और दूसरा ब्लैक लंग डिजीज, जो कोयले की खदान में काम कर रहे हैं बहुत दिन से, तो कोयले के छोटे छोटे पार्टिकल्स लंग में भर जाते हैं, ब्लैक लंग डिजीज बोला जाता है उनको। सिंपल है, नाम याद रखिएगा, एग्जाम्पल याद रहेगा ही रहेगा। तो आई होप कि ये लेक्चर आपने एंजॉय किया हो, आपको समझ में आया हो कंसेप्ट्स। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, हमें बताइए हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, हमें कमेंट करके बताइए आप और क्या आप देखना चाहते हैं आगे के लेक्चर्स में। एंड लव 10 ये कोड यूज़ करके अनअकैडमी से ज़रूर जुड़े।
थैंक यू सो मच।